Dear students, our next topic is free fall motion, which is an example of uniformly accelerated motion. बच्चों, मैंने आपको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में पहले भी बताया था। ऐसा मोशन जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो या वेलोसिटी एक कांस्टेंट रेट पर चेंज हो रही हो, ऐसे मोशन को हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। और फ्री फॉल मोशन एज एन एग्ज़ाम्पल भी हमने लिखा था, किसके लिए? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। तो आज हम फ्री फॉल मोशन को ही स्टडी करेंगे। When an object falls freely from some height, that is without any obstacle, even free from air resistance, जब कोई ऑब्जेक्ट कुछ हाइट से नीचे गिरता है, उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं है, कोई बाधा नहीं है, इवन की एयर रेजिस्टेंस, हवा का फ्रिक्शन भी नहीं है। हालांकि एयर फ्रिक्शन होता है लेकिन हम उसे इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसे मोशन को हम फ्री फॉल मोशन कहते हैं, जब ऑब्जेक्ट कुछ हाइट से नीचे गिरे बिना किसी रुकावट, बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के। तो ऐसे मोशन में इट्स वेलोसिटी इंक्रीज एट कांस्टेंट रेट, दैट इज़ द ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो ऐसा होते वक्त जब ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है तो उसकी वेलोसिटी एक कांस्टेंट रेट पर इंक्रीज होती है, मतलब ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट रेट पर एक्सेलरेट होता है, मतलब ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। दिस एक्सेलरेशन इज़ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, दैट इज़ ग्रेविटी। ये एक्सेलरेशन अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर हम ग्रेविटी कह सकते हैं, ग्रेविटी के कारण से होता है। इसलिए इस एक्सेलरेशन को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। एंड मोशन इज कॉल्ड एज फ्री फॉल मोशन, और ऐसे मोशन को हम फ्री फॉल मोशन कहते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल जी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इट्स वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इज टेकन टू बी कॉन्स्टेंट एट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अर्थ के सरफेस के आसपास हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू को कांस्टेंट ले सकते हैं और इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो बच्चों, आपके लिए होमवर्क है कि आपको वैल्यू ऑफ जी लिखनी है इन फिट पर सेकंड स्क्वायर, मतलब आपको यूनिट चेंज करना है और फिट पर सेकंड स्क्वायर में इसकी वैल्यू लिखनी है। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज, शेप, मास और डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू बॉडी के साइज, शेप, मास और डेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती। सो इन वैक्यूम कंडीशंस, वैक्यूम आप सभी जानते हो जिसको आप निर्वात कहते हो, निर्वात, नी प्लस वात, जहाँ पर वायु भी ना हो उसे निर्वात कहते हैं, वैक्यूम कहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में चाहे एक पंख और एक एप्पल दोनों को इकट्ठा गिराया जाए सेम टाइम पर, तो वो दोनों सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, चाहे पंख हल्का है, एप्पल भारा है, फिर भी, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू बॉडी के साइज, शेप, मास और डेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती। तो वैक्यूम कंडीशन में अगर कुछ हाइट से एक हल्के और एक भारी ऑब्जेक्ट को बराबर गिराया जाए तो दोनों बराबर ही ज़मीन पर पहुंचते हैं, मतलब उनका एक्सेलरेशन सेम होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू उनके लिए सेम होती है, ये बॉडी के साइज, शेप, मास, डेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती। We will discuss more detail about acceleration due to gravity in further chapters. आगे आने वाले चैप्टर्स में हम acceleration due to gravity के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। When object falls down, its velocity increases. जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, दैट इज इट्स एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, और हम इस एक्सेलरेशन को प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं। When object is thrown upward, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाता है तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज करती है, दैट इज़ ऑब्जेक्ट डी एक्सेलरेट्स और रिटार्ड्स। तो ऊपर की वक्त जाते वक्त ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज करती है, या ऑब्जेक्ट डी एक्सेलरेट होता है, या ऑब्जेक्ट रिटार्ड होता है। तो ऐसे एक्सेलरेशन को हम नेगेटिव लेते हैं, जिसको हम g इक्वल टू -9.8 मीटर पर सेकेंड के लिखते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट रीचेज एट द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ मोशन, जब ऑब्जेक्ट अपने मोशन के हाइएस्ट पॉइंट पर पहुँच जाता है, इट्स स्टॉप फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, तो वहाँ पर पहुँच के ऑब्जेक्ट बहुत छोटे टाइम के लिए रुकता है, मतलब उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। आफ्टर दैट इट स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन, फिर ऑब्जेक्ट नीचे गिरना शुरू करता है। नीचे गिरते वक्त ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट होता है, ऊपर जाते वक्त डी एक्सेलरेट होता है, इसकी वेलोसिटी कम होती है। नीचे आते वक्त एक्सेलरेट होता है, इसकी वेलोसिटी बढ़ती है।
इट्स एक्सेलरेशन एट हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और हाईएस्ट पॉइंट पर ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल होता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो, ऑब्जेक्ट नीचे से चलना शुरू करता है, ऑब्जेक्ट थ्रोन अप विद इनिशियल वेलोसिटी u, उसको इनिशियल वेलोसिटी u के साथ हमने ऊपर फेंका, ऑब्जेक्ट इज गोइंग अप एंड वेलोसिटी डिक्रीजेज, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, मतलब ऑब्जेक्ट डी एक्सेलेट हो रहा है, तो इसलिए उसका एक्सेलरेशन -g लिखा गया है। फिर ऑब्जेक्ट हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया, हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल ही है। अब ऑब्जेक्ट नीचे आएगा, नीचे आते वक्त उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, मतलब वो एक्सेलरेशन होगा। गोइंग डाउन वेलोसिटी इंक्रीजेज, ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट होता है और उसका एक्सेलरेशन +g के इक्वल होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल होता है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। एक और आपको ध्यान रखना है बच्चों, जो आपने इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी वो हम फ्री फॉल मोशन के लिए भी लिख सकते हैं। सिर्फ फ़र्क इतना आएगा कि एक्सेलरेशन की जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखना पड़ेगा। तो वो इक्वेशंस अब आपके सामने आएंगी। इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर फ्री फॉल मोशन। तो फ्री फॉल मोशन के लिए जो इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं वो s = ut + ½ gt², a की जगह g आ जाएगा, v² - u² = 2gs, यहाँ पर भी a की जगह g आएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगा, v = u + gt, यहाँ पर भी a की जगह g आएगा। नेक्स्ट इक्वेशन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, वो है SNth = u + a/2 नहीं g/2, a की जगह g आएगा इंटू 2n - 1, ये इक्वेशन 4 है। ये चारों इक्वेशन आपको जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका जाए या ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ जाता है, ऐसे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने में हेल्प करेंगी।